आज हम लोग सीखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब ऐसा रेडॉक्स रिएक्शन जहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो आइए समझते हैं। इन ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एन आयन और एन एटम इन ए कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय एन आयन और एन एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक आयन या एक एटम किसी एक कंपाउंड से उसको रिप्लेस किया जाता है किसी दूसरे एलिमेंट के आयन और एटम के द्वारा। एक कंपाउंड में कोई आयन है या एटम है, उसको रिप्लेस कर देगा किसी दूसरे एलिमेंट के आयन के द्वारा या एटम के द्वारा। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट मे बी डिनोटेड एज, इसको इस प्रकार हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं, x प्लस वाई जेड। तो प्रोडक्ट के बाद क्या बनता है, एक्स जेड प्लस वाई। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि x ने y को यहाँ से रिप्लेस कर दिया और z के साथ बैठ गया है। तो y यहाँ से रिप्लेस हो गया है और ये फ्री फॉर्म में हो गया है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फिट इनटू टू कैटेगरीज। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो कैटेगरीज में, दो वर्गों में, दो समूह में हम लोग बांट सकते हैं। पहला होगा मेटल डिस्प्लेसमेंट और दूसरा होगा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो आइए दोनों को एक एक करके समझते हैं। पहले समझते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट। ए मेटल in a compound can be displaced by another metal in the uncombined state। एक कंपाउंड में एक मेटल जो है उसको डिस्प्लेस किया जा रहा है किसी दूसरे मेटल के द्वारा, और जब इसको डिस्प्लेस कर देता है तो वो अनकम्बाइंड स्टेट में आ जाता है। मतलब एक कंपाउंड में जो मेटल है उस मेटल को किसी दूसरे मेटल के द्वारा डिस्प्लेस किया जाता है जिससे वो अनकम्बाइंड स्टेट में आ जाता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस क्लास ऑफ द रिएक्शन अंडर सेक्शन 7.2.1। हम लोग इसके संबंध में, इस प्रकार के रिएक्शन के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं और वो सेक्शन 7.2.1 में पढ़ चुके हैं। Metal displacement reaction find many applications in metallurgical processes। अगर आप मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें इसके प्रयोग का, तो कहीं ज़्यादा प्रयोग होता है, बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में, जहाँ पर मेटल को, शुद्ध धातु जहाँ से मेटल प्राप्त होता है, उसी मेटलर्जिकल प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। इन विच प्योर मेटल्स आर ऑब्टेन। इस प्रक्रिया में क्या होता है, प्योर मेटल्स प्राप्त होता है फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन ओर। जो ओर में, जो से कंपाउंड फॉर्म में है, वो मेटल जो कंपाउंड फॉर्म में है, जो प्योर नहीं है, तो उस पर मेटलर्जिकल प्रोसेस किया जाता है जिससे प्योर मेटल प्राप्त होता है। और प्योर मेटल तो प्राप्त होता है मगर वहाँ पर होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं। ए फ्यू सच एग्जाम्पल्स आर, जहाँ पर मेटल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ देखिए, कॉपर सल्फेट रिएक्शन किया है जिंक के साथ तो बना है कॉपर और जिंक सल्फेट। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर बैठाते हैं तो ऑक्सीजन का हम लोग जानते हैं -2 होता है। तो यहाँ नीचे 4 है तो मल्टीप्लाई होके हो गया -8, और कॉपर का होता है +2। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो -8 हो गया ऑक्सीजन से और +2 हो गया कॉपर से, तो हो गया हम लोग का यहाँ -6। तो जाहिर सी बात है तब सल्फर में होगा +6, तब जाके कंप्लीट इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा नेट, इसलिए सल्फर का यहाँ पर हो गया +6, क्योंकि हम लोग जानते हैं कंप्लीट एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर नेट जोड़ के 0 होता है। जिंक मेरा फ्री स्टेट में है
कोई कंपाउंड नहीं बनाया है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। कॉपर का यहाँ देखिए 0 होगा, मगर यहाँ जिंक सल्फेट जो है वो चूँकि कंपाउंड है तो यहाँ पर सबके लिए अलग अलग हम लोग बैठाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीजन के लिए -2 बैठाएंगे तो गुना होके हो गया -8। जिंक के लिए होता है +2, तो यहाँ पर -8 और +2 यहाँ -6 हुआ, तो जाहिर सी बात है सल्फर का होगा +6। अब हम लोग को यहाँ चेक करना है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। तो कॉपर का देखिए यहाँ +2 है और यहाँ पर 0 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इसका रिडक्शन हो रहा है। मगर जिंक का देखिए यहाँ पर 0 है और यहाँ पर +2 हो रहा है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये रेडॉक्स रिएक्शन तो है। और दूसरी बात यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी है। अब हम लोग दूसरे रिएक्शन में आते हैं जहाँ पर वेनेडियम पेंटॉक्साइड दिया है और वो रिएक्शन कर रहा है कैल्शियम के साथ। तो देखिए कैल्शियम ने वेनेडियम को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये देखिए ये वहाँ से डिस्प्लेस हो चुका है और यहाँ बन गया है कैल्शियम ऑक्साइड। अब हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बैठाते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर बैठाएंगे तो ऑक्सीजन का चूँकि -2 होता है और नीचे 5 है तो गुना किए तो हो गया -10। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेनेडियम में तब +10 होना चाहिए, तो यहाँ चूँकि 2 है तो ऊपर में तब +5 होगा, तब जाके गुना होके 10 हो गया प्लस में, और नेट जोड़ के ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो वेनेडियम के लिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर होगा +5। कैल्शियम चूँकि कोई कंपाउंड नहीं बनाया है इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 होगा। यही बात वेनेडियम के लिए भी है, यहाँ भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। देखिए इस रिएक्शन में हीट दिया गया है, इसलिए पर डेल्टा का साइन है। अब ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन का -2 होता है तो कैल्शियम के लिए +2 होगा। अब हम लोग को यहाँ ये चेक करना है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैल्शियम पहले 0 स्टेट में था, अब यहाँ पर +2, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, कैल्शियम का। अब चेक करना है कि रिडक्शन किसका हो रहा है। तो रिडक्शन हो रहा है वेनेडियम का, क्योंकि यहाँ देखिए +5 से यहाँ पर 0 हो रहा है, तो वेनेडियम का रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों ही देखने को मिला, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी, यानी कि ये रेडॉक्स में आया है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब हम लोग आगे के रिएक्शन को देखते हैं। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और वो रिएक्शन किया है मैग्नीशियम के साथ, और मैग्नीशियम ने क्या किया देखिए यहाँ पर टाइटेनियम को डिस्प्लेस कर दिया देखिए, और नया कंपाउंड बनाया है मैग्नीशियम क्लोराइड। इस रिएक्शन में भी हीट दिया गया है, देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बैठा के चेक करते हैं और देखते हैं कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। चूँकि क्लोरीन का होता है ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो यहाँ नीचे 4 है तो गुना होके हो गया -4, तो टाइटेनियम का कितना होगा तब +4, तब जाके नेट वैल्यू 0 होगा। चूँकि यहाँ कंपाउंड नहीं बनाया है मैग्नीशियम, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। उसी प्रकार टाइटेनियम का यहाँ पर सिंगल है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, मगर यहाँ देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड तो यहाँ पर होगा क्लोरीन के लिए -1, नीचे 2 है तो -2 हो गया गुना हो के, तो मैग्नीशियम का होगा +2। अब चेक करते हैं। तो टाइटेनियम का देखिए पहले था +4, अब यहाँ हो रहा है 0, तो यहाँ पर टाइटेनियम का हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। और मैग्नीशियम का पहले 0 स्टेट में था, अब यहाँ पर हो गया है +2, तो यहाँ पर हो रहा है मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक साथ दोनों देखने को मिला, इसलिए यहाँ पर ये रेडॉक्स रिएक्शन है, और दूसरी बात कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की है। अब आगे के इक्वेशन में देखते हैं। तो यहाँ देखिए रिएक्शन में क्या दिया है। इस रिएक्शन में क्रोमियम ऑक्साइड जो है वो रिएक्शन कर रहा है एल्युमिनियम के साथ। तो एल्युमिनियम ने देखिए क्रोमियम को डिस्प्लेस कर दिया है और बनाया है एल्युमिनियम ऑक्साइड, और क्रोमियम देखिए अलग हो गया है।
इसमें भी हीट दिया है तब जाके ये रिएक्शन हुआ है। अब हम लोग समझते हैं ऑक्सीडेशन नंबर बैठा के कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर बैठाएंगे तो ऑक्सीजन के लिए -2 होता है और नीचे 3 है तो गुना होके हो गया -6। तो इसका मतलब क्रोमियम के लिए तब +6 होगा, चूँकि नीचे 2 है तो जाहिर सी बात है तब ऊपर में +3 होगा। तो यहाँ पर सीख गए हम लोग कि यहाँ पर इस कंपाउंड में ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन नंबर -2 हो गया और क्रोमियम के लिए +3 हो गया। यहाँ पर एल्युमिनियम कोई कंपाउंड नहीं बनाया है तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 होगा। यहाँ क्रोमियम भी कोई कंपाउंड नहीं बनाया है तो 0 होगा, मगर इसमें देखिए ऑक्सीजन के लिए -2, नीचे 3 है तो गुना होके हो गया -6। तो एल्युमिनियम के लिए जो होगा वो +6 होना चाहिए, तो चूँकि नीचे 2 है तो यहाँ पर +3 होगा, तब जाके गुना होके आपका हो जाएगा +6। तो इस प्रकार यहाँ पर बैठ गया है ऑक्सीडेशन नंबर। अब चेक करते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रोमियम का पहले स्टेट जो था वो 3 था प्लस में और यहाँ पर देखिए 0 हो रहा है तो घट रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन। मगर यहाँ पर एल्युमिनियम की बात करते हैं तो इसका स्टेट था पहले 0, अब यहाँ स्टेट हो गया है +3, बढ़ रहा है तो यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो दोनों ही देखने को मिला, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन हो गया और डिस्प्लेसमेंट भी देखने को मिला। इन ईच केस तो प्रत्येक स्थिति में क्या देखते हैं, रिड्यूसिंग मेटल जो है इज ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग मेटल क्या है, वो बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, किसके तुलना में, देन द वन दैट इज बीइंग रिड्यूस्ड। जो मेटल रिड्यूस्ड हो रहा है उसके तुलना में रिड्यूसिंग मेटल बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट है। विच एविडेंटली शोज, जो यहाँ पर प्रमाण के साथ दिखा रहा है कि मोर कैपेबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू द वन दैट इज रिड्यूस, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो क्षमता ज़्यादा है किसके तुलना में, जो रिड्यूस हो रहा है उसके तुलना में। अब हम लोग समझेंगे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। द नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन इंक्लूड हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट। तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन में शामिल है जिसमें हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसमें हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। एंड ए रेयरली अकरिंग रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट, और मुश्किल से ऐसे रिएक्शन देखने को मिलेंगे जहां पर ऑक्सीजन का डिस्प्लेसमेंट होगा। ऑल अल्कली मेटल्स एंड सम अल्कलाइन अर्थ मेटल विच आर वेरी गुड रिडक्टेंट। कुछ जितने भी अल्कली मेटल हैं और कुछ अल्कलाइन मेटल जो हैं वो बहुत ही अच्छा रिडक्टेंट हैं, और ये क्या करेगा, विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम कोल्ड वाटर, और ये ठंडे पानी से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है कि ऑल अल्कली मेटल, जितने भी अल्कली मेटल हैं और कुछ अल्कलाइन मेटल हैं, जैसे कि अल्कलाइन में अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल में तो देखिए कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, ये कुछ ऐसे अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं जो हाइड्रोजन को ठंडे वाटर से डिस्प्लेस कर देता है, मगर जितने भी अल्कलाइन मेटल हैं वो तो करता ही है। आइए रिएक्शन के साथ समझते हैं। सोडियम रिएक्शन किया वाटर के साथ, तो देखिए बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन को देखिए डिस्प्लेस कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पर बैठाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट और समझते हैं कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। तो सोडियम चूँकि यहाँ पर कोई कंपाउंड नहीं है तो 0 हो जाएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर। वाटर में देखिए हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का होता है -2, तो यहाँ हाइड्रोजन का होगा तब +2, चूँकि नीचे 2 है तो यहाँ पर ऊपर में तब +1 होगा। यहाँ देखिए
हाइड्रोजन का होता है +1, सोडियम का भी होता है +1, तो +1 तो +2 हो गया, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का होगा -2, जो लोग जानते भी हैं। यहाँ हाइड्रोजन जो गैस है वो चूँकि कोई कंपाउंड नहीं बनाया है किसी के साथ मिलके, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा। अब देखते हैं बढ़ किसका रहा है, घट किसका रहा है। तो सोडियम का देखिए पहले 0 था और यहाँ बढ़ के हो गया है +1, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है सोडियम में। और हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन का यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का है 1 +1 और यहाँ हो रहा है 0, तो रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही देखने को मिला, तो यानी कि ये रेडॉक्स रिएक्शन में आ रहा है। और देखिए यहाँ पर सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है। दूसरे रिएक्शन पे देखते हैं तो देखिए कैल्शियम जो है वो रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ, तो बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और देखिए हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बैठा के चेक करते हैं। तो देखिए कैल्शियम कोई कंपाउंड नहीं बनाया है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। चूँकि ऑक्सीजन का होता है -2 तो यहाँ लिख दिया -2, तो यहाँ हाइड्रोजन का होना चाहिए +2, तो मगर नीचे 2 है तो यहाँ पर होगा +1। इसमें आते हैं कैल्शियम के लिए, देखिए होता है +2, तो यहाँ ठीक लिख दिया है +2। और हम जानते हैं कंप्लीट मिला के होता है ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ के किसी कंपाउंड का 0 होता है। तो यहाँ देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अच्छे से समझते हैं। तो कैल्शियम के लिए हो गया, कैल्शियम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2, ठीक है। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन और यहाँ नीचे देखिए 2 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा कितना, -2 × 2 और प्लस हाइड्रोजन के लिए चूँकि 1 होता है तो 1 × 2, नीचे 2 है इसलिए, तो कितना आएगा +2, यहाँ से -4 और यहाँ से +2, तो देखिए आ रहा है 0, यानी सही है कि यहाँ पर होगा तब कैल्शियम के लिए होगा +2, ऑक्सीजन के लिए होगा -2 और हाइड्रोजन के लिए होगा +1। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन चूँकि कोई कंपाउंड नहीं बना किसी के साथ, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना होगा, 0 होगा। अब हम लोग चेक करते हैं कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर रिडक्शन। तो देखिए कैल्शियम का यहाँ 0 था, यहाँ पर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है कैल्शियम में, ठीक है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन का। तो यहाँ हाइड्रोजन में है +1 और यहाँ हो रहा है 0, तो यहाँ हो रहा है रिडक्शन। तो यहाँ पर एक साथ दोनों देखने मिला, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, तो यानी रेडॉक्स रिएक्शन में आ गया। और यहाँ पर देख सकते हैं कैल्शियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है। अब आगे देखिए लेस रिएक्टिव मेटल्स सच एज मैग्नीशियम एंड आयरन रिएक्ट विथ स्टीम। जो लेस रिएक्टिव मेटल की बात करें तो मैग्नीशियम है, आयरन है, तो ये भाप के साथ रिएक्शन करता है, स्टीम के साथ रिएक्शन करता है और उत्पन्न करता है डाई हाइड्रोजन गैस। तो आइए इसको रिएक्शन के साथ समझते हैं। तो मैग्नीशियम रिएक्ट किया स्टीम के साथ, तो क्या बनाया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ, यानी कि डाई हाइड्रोजन गैस। अब हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बैठा के चेक करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। तो ये कोई कंपाउंड नहीं बनाया है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के लिए -2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए होगा +2, तो चूंकि नीचे 2 है तो यहाँ +1 होगा। यहाँ पर आते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। तो देखिए मैग्नीशियम के लिए हो गया +2 जोड़, चूंकि ऑक्सीजन का -2 होता है तो -2 और नीचे 2 है तो यहाँ पर गुना होगा जोड़। हाइड्रोजन का देखिए +1 होता है तो नीचे 2 है तो गुना हुआ, तो कितना हुआ 2
-2 +2, नहीं यहाँ पर -4 है, तो देखिए हम लोग का यहाँ पर 0 आ रहा है तो सही है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कोई कंपाउंड नहीं बनाया है, इसलिए यहाँ पर 0 हुआ। अब चेक करते हैं कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। तो मैग्नीशियम यहाँ 0 है, यहाँ पर बढ़ के +2 हुआ, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन मैग्नीशियम में। हाइड्रोजन यहाँ पर +1 है, यहाँ पर देखिए घट के 0 हो गया, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखने मिल रहा है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन में तो आ ही गया। अब हमको ये चेक करना है कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ था कि नहीं। तो देखिए मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया था, ठीक है। अब आइए दूसरे रिएक्शन में। यहाँ देखिए आयरन रिएक्शन कर रहा है, देखिए स्टीम के साथ, तो बनाया है देखिए आयरन ऑक्साइड या कहिए फेरिक ऑक्साइड, और डाई हाइड्रोजन देखिए अलग हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बैठाते हैं, तो यहाँ पर चूंकि कोई कंपाउंड नहीं है तो इसका ऑक्सीजन नंबर 0 हो गया। ये फिर वही आया है तो वापस इसी को समझ सकते बैठा दिए हैं। अब ऑक्सीजन में देखिए यहाँ पर -2 होता है, तो नीचे 3 है तो गुना होके हो गया -6, तो इसका मतलब यहाँ पर आयरन का +6 होगा। तो +6 तो होगा, तो मगर पहले से यहाँ पर देखिए 2 है, तो ऊपर में तब कितना होगा, तो +3 तब जाके +6 होगा, तो यहाँ पर ठीक लिखा है। और चूंकि यहाँ हाइड्रोजन कोई कंपाउंड तैयार नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर इसका 0 होगा ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ देखना है कि ऑक्सीडेशन हो किसका रहा है। तो आयरन का देखिए यहाँ पर 0 था और यहाँ पर बढ़ के हो गया है +3, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है आयरन का। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ पर है इसका प्लस, यहाँ पर हो रहा है 0, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन में तो आ ही रहा है। दूसरी बात, यहाँ आयरन ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया भी है। अब आगे बढ़ते हैं। मैनी मेटल्स इंक्लूडिंग दोज विच डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जो ठंडे वाटर से रिएक्शन नहीं करता है। आर कैपेबल ऑफ डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, मगर उसमें एक चीज क्षमता है, वो एसिड से हाइड्रोजन को हटा सकता है। तो डाइहाइड्रोजन फ्रॉम एसिड मे इवन बी प्रोड्यूस बाय सच मेटल, तो ऐसे मेटल के द्वारा एसिड से डाइहाइड्रोजन का निर्माण होता है, प्रोड्यूस होता है। विच डू नॉट रिएक्ट विद स्टीम, जो भाप से रिएक्शन नहीं करता है। मतलब यहां कहना यही चाह रहा है कि डाइहाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, एसिड से डाइहाइड्रोजन उस समय भी उत्पन्न होता है उन मेटल से जो भाप से रिएक्शन नहीं करता। कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करता, पर एसिड से जब रिएक्शन करता है तो डाइहाइड्रोजन उत्पन्न करता है। देखिए कैडमियम एंड टीन आर द एग्जाम्पल ऑफ सच मेटल, तो उन्हीं में से एग्जाम्पल आ रहा है कैडमियम और टीन। ए फ्यू एग्जाम्पल फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड आर, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर देखने को मिलेगा कि हाइड्रोजन को अलग किया जा रहा है उसके एसिड से। तो देखिए जिंक रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो देखिए जिंक जब इसे रिएक्शन किया तो देखिए हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और जिंक जोड़ के बन गया जिंक क्लोराइड। मैग्नीशियम जैसे रिएक्शन किया, मैग्नीशियम जब रिएक्शन किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो देखिए मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को अलग कर दिया और बनाया मैग्नीशियम क्लोराइड। आयरन जब रिएक्शन किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो बनाया आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया। अब हम लोग यहाँ पर तीनों इक्वेशन पे देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किनका किनका हो रहा है। तो पहले इसमें आते हैं, तो देखिए जो कोई कंपाउंड नहीं बनाया है जिंक, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। यहाँ पर देखिए क्लोरीन का -1 होता है तो हाइड्रोजन का +1 होगा। यहाँ पर क्लोरीन का -1 मगर नीचे 2 है तो गुना हो गया -2, तो इसका मतलब जिंक का तब होगा +2, क्योंकि एक कंपाउंड के लिए जोड़ के 0 होना चाहिए। उसके बाद चूंकि हाइड्रोजन कोई कंपाउंड तैयार नहीं किया है तो 0 होगा। अब यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो
यहाँ पर देखिए Zn जिंक का 0 है और यहाँ पर +2 हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है Zn का। मगर हाइड्रोजन का देखिए यहाँ +1 है मगर यहाँ पर हो गया 0, यानी रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही देखने को मिला। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि उसके एसिड फॉर्म से जिंक ने हाइड्रोजन को देखिए अलग कर दिया है। दूसरे रिएक्शन में आते हैं। देखिए मैग्नीशियम कोई कंपाउंड नहीं बनाया है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहाँ पर वही चीज़ फिर वापस रिपीट किया, बिठा दीजिए। क्लोरीन का यहाँ पर देखिए -1 नीचे 2 है तो गुना होके होगा -2 हो जाएगा, तो यहाँ मैग्नीशियम के हो जाएगा +2 और हाइड्रोजन का फिर यहाँ पर 0। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम 0 से यहाँ पर +2 हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और हाइड्रोजन +1 से 0 हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। आयरन कोई कंपाउंड नहीं तैयार किया है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। फिर से वही रिपीट हुआ है तो आप बैठा दीजिए। क्लोरीन का -1 होता है, नीचे 2 है तो गुना होके हो गया -2, तो आयरन का हो जाएगा +2। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा ऑक्सीजन नंबर 0। तो यहाँ देखिए आयरन का 0 था, यहाँ बढ़ के हो गया है +2, तो यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का यहाँ +1 है, यहाँ पर घट के हो गया 0, हो रहा है रिडक्शन। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखने मिल रहा है। और आयरन यहाँ पर देखिए एसिड से हाइड्रोजन को हटा दिया है। रिएक्शंस की अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए 7.37, 7.38, 7.39, ये जो तीनों जो रिएक्शन देखे हैं इसका जो यूज होता है आर यूज टू प्रिपेयर डाइहाइड्रोजन गैस। डाइहाइड्रोजन गैस का निर्माण किया जाता है इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में डाइहाइड्रोजन के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। हेयर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज रिफ्लेक्टेड इन द रेट ऑफ हाइड्रोजन गैस एवोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर मेटल की रिएक्टिविटी कितनी है इसकी पता चलता है हाइड्रोजन गैस के एवोल्यूशन से। अगर ज़्यादा हाइड्रोजन गैस बहुत जल्दी बन रहा है तो उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है। अगर समय ज़्यादा ले रहा है हाइड्रोजन गैस को बनने में तो रिएक्टिविटी कह सकते हैं उतना ज़्यादा नहीं है, कम है। तो विच इज द स्लोवेस्ट फॉर द लीस्ट एक्टिव मेटल Fe। तो सबसे कम यानी जो रिएक्टिव मगर यहाँ तीनों में तुलना करें तो Fe कम है, क्योंकि इसमें डाइहाइड्रोजन गैस तो बनता है मगर बहुत स्लोवेस्ट रेट में, बहुत धीरे रेट से बनता है। धीरे मतलब बनने की दर बहुत धीमे होता है आयरन में। एंड द फास्टेस्ट फॉर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल Mg। मगर मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि इससे तेजी से और ज़्यादा मात्रा में मतलब हाई रेट से डाइहाइड्रोजन गैस बनता है। वेरी लेस रिएक्टिव मेटल की अगर हम बात करें, जो बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल में जो आता है विच में अकर इन नेटिव स्टेट, जो अपने मूल रूप में रहता है, नेटिव अवस्था में रहता है, जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। तो ये क्या होते हैं दोनों, ये सब डू नॉट रिएक्ट इवन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता ही नहीं।